रीवा जिला पंचायत सदस्य लालमणि त्रिपाठी ने बीते दिनों जबलपुर में महिला एवं बाल हितैषी पंचायत विषय पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण में भाग लिया और मंच साझा किया। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य बता दें, महिला और बाल विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना और पंचायत स्तर पर महिला हितैषी नीतियों को लागू करने के लिए प्रशिक्षित करना है। शिक्षा है, विषय है, विषय पर बात करते हैं। अपने क्षेत्र के अंदर हम ग्रामीण में लगभग गांव में बच्चा पैदा होता है, कई लोग उसको लगभग वो चिकित्सा, वो शिक्षा वो नहीं मिल पाता है। अपने को ये ध्यान देना है कि उसको चिकित्सा अच्छे भी मिले और शिक्षा भी मिले, उसको आपके स्वास्थ्य भी व्यवस्था अच्छी रहे। और दूसरी बात महिलाएं क्या है, महिलाएं गांव में जैसे अभी हुआ, अभी बहुत सारे तस्वीर थे कि बहुत महिलाएं के कम उम्र में विवाह हो जाता है। अभी सचिव ने कहा है कि 13 अक्टूबर से, तो उसमें वही लिखा है कि भाई उसमें सादा भी बिल लगता है, धारा कानून लिखते हैं उसमें है, हम लोग ये है कि ये जो है किसी खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। आज का जागरूक है, बहुत सारी महिलाओं के प्रति देश के अंदर सबको सामने आना पड़ेगा। और फिर भारत में तो महिलाएं मेरी आ सकती है दुर्गा, हमारे चाहे हम लोग तो ये मानते थे कि ये महिलाएं तो आज काल में चाहे रामायण काल हो चाहे द्वापर सब में हम लोग महिलाएं को तो देवी दुर्गा माने हैं, शारदा माने हैं, तो महिलाएं को हमको सारे नहीं बघेलखंड में अच्छा है, अच्छी व्यवस्था है। नहीं बाल विवाह तो मेरे यहाँ जानकारी नहीं हो रहा, हम तो समझदार हो चुके हैं। अरे नहीं, एक तो कोई आज अलग हिमाचल है, अगर 80% अगर सफलता की ओर है तो 20% आप जान दीजिए 80 सफलता है। इसलिए जो है तो हम लोग सारे लोग करें। दूसरी बात ये पंचायतों में जो इसमें है, पंचायत के लोग जुड़े हैं, मनरेगा के रेट बहुत कम है, 264 है। मनरेगा के मजदूर आज देखिए कहीं भी मजदूर 264 में नहीं आते हैं, है ना। अब महिलाओं का भी रेट वैसे 264 मनरेगा से वैसे है, महिलाओं के भी काम करती गाँव में, तो उनको कम से कम 500 रुपये मजदूरी मिलनी चाहिए। इसको प्रस्ताव में लिया जाए और राज्य सरकार को भेजा जाए। इसलिए केरल के अंदर 400 मिलता है, बहुत सारे प्रदेशों में मनरेगा में पैसा मिलता है मजदूरी। मनरेगा में मजदूरों का जब रेट बढ़ जाएगा तो काम करेगी, नित मशीन से काम कराना पड़ता है बहुत सारे लोग। हाँ जी जी। दूसरी बात ये है, पंचायतों में एक और है जिससे विधायकों का राशि मिलती है, यहाँ न माननीय सरपंच को भी मिलती है, न जनपद अध्यक्ष को मिलती है, न जिला पंचायत को मिलती है, उनको भी मिलना चाहिए। उनका भी ये भी जनता के लिए जाते हैं। सबसे छोटी अंतिम लक्ष्य पंच होता है वार्ड का, उसका सम्मान होना चाहिए और उसका भी अनुदान से मिलना चाहिए, जो अपने वार्ड में काम कर सके। जिससे अब नगर निगम, नगर पंचायतों में एक पार्षद जो है तो उसका अधिकार है, ऐसे वार्ड का सदस्यों का भी अधिकार होना चाहिए। इस पर भी एक प्रस्तावित होना चाहिए कि लोगों को लाभ कि गांव में मिले। दूसरी बात, पंचायत स्वावलंबी बने, पंचायत स्वावलंबी ऐसे हो जाएगी, वहाँ के लोग जागरूक हो जाएंगे, गाय पालेंगे, दूध निकालेंगे, घी निकालेंगे, सिलाई की होगी, मोमबत्ती की डालेंगे, उद्योग आपके मोमबत्ती है, अगरबत्ती है, बहुत सारे उद्योग होते हैं अपने यहाँ। आजीविका मिशन बहुत सारे लोग 3 अगर जागरूकता पैदा हुई गाँव में तो गाँव का जब गाँव बढ़ेगा विकास होगा तो शहर का विकास होगा, जब शहर का होगा तो देश का विकास होगा। ये पूरा प्रमाण है। इसलिए गाँव का सपना था जब देश की जो पंचायत लागू हुआ देश के अंदर। जैसे शुरू में जब 1952 में ग्राम पंचायतों में चुनाव नहीं होता था, ग्राम पंचायत नियम नहीं लागू होता, उसके बाद महात्मा गांधी का सपना था कि ग्राम स्वराज हम लाएंगे, ग्राम पंचायत बनेगी। लोगों का सपना था ये। उसमें चालू इसलिए होता है कि गाँव के लोग, गाँव से लोग जुड़े, गाँव का विकास बढ़ेगा तो देश का भी विकास बढ़ेगा। इसलिए बहुत हम लोग सारे पंचायतों में और महिलाएं प्रति और बच्चों के प्रति बहुत सारी नजर है। हम अपनी बात खत्म करेंगे, बहुत समय कम है, बहुत सारे लोग बात करेंगे। संचालक महोदय जी आए हैं और हमने भी दुश्मन शिक्षा मान्य तिवारी जी हैं, आप बुजुर्ग से सूच भाई साहब हैं, तो कोने कोने से जिले आए हैं। तो इसके अंदर मुख्य अधिकारी जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत संबंधित सरपंच साहब,
ग्राम पंचायत के सचिव माननीय विकास सहायक और जनपद पंचायत के अध्यक्ष महोदय, जिला पंचायत के माननीय सदस्य। सवाल ये है कि लिखा है कि चलाने चलते रहे। हम लोग लगातार अगर अध्ययन करेंगे दूसरे को शिक्षा भी देंगे। आज पंचायत राज लोगों से भरोसा उठ रहा है। जो महात्मा गांधी की सपना था कि पंचायती राज में लोगों का अधिकार, ग्राम पंचायत का विशेष अधिकार होगा जनपद जिला से, उससे उठ रहा है कि इसमें कुछ नहीं है। सवाल ये है कि हमको ये मंच के माध्यम से मैं अपनी बात रख रहा हूँ, प्रस्ताव रख रहा हूँ कि आप लोग चूंकि शासन से करी हम भी लोक सेवा थे, आप भी लोक सेवा करो। हम लोग जनप्रतिनिधि है तो आप जो है तो आप एक प्रशासनिक बाजू है। आप लोगों जो यहाँ प्रस्ताव जाए राज्य में जाए, राज्य में ये बात का विचार हो, क्योंकि ये प्रशिक्षण से दो होता है यहाँ से कि यहाँ से क्या सरकार भी सोचा है कि भाई गाँव से जनप्रतिनिधि जाएंगे, उनकी जीडीपी क्या क्या समस्या है, नई चीज खोज कर लाएंगे और उसको हम उसको खोज करके उस पर विचार करेंगे और उस पर लागू करेंगे। तो यहाँ से जो जाए मैंने तिवारी रोजेगी जाए यहाँ से राज्य सरकार में, तो हम लोग जो आए हैं इसमें कुछ प्रस्ताव लागू हो। हम लोगों को बात का आज विश्वास है और भरोसा है कि लागू होगा। दूसरी बात हम लोग आज जो हम लोगों से गलतियाँ होगी अपने मैं शिक्षा महोदय से कहता हूँ, यहाँ के व्यवस्थापक महोदय से कहता हूँ, जो गलतियाँ होगी उसको आप लोग माफ करें। मैं यही बात कर रहा हूँ। जय हिंद, जय ससाला, जय पंचायत राज, जय भारत।